अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो आज चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो शामिल है। तो भाई सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपने कैरी ऑन करना होता है, वरना ये चैप्टर आपसे नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे पहले तो जो है ना मैं इसमें आपको एक ब्रीफली गो थ्रू दे दूं कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है ना हम वो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशन फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले तो आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से डबल एंगल के फॉर्मूले और हाफ एंगल के फॉर्मूले, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, बगैर फॉर्मूले के ये चैप्टर करना नामुमकिन है भाई। तो जब भी आप इन चैप्टर को उठाएं तो आप अपने जहन में रखिएगा कि भाई आपको इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ प्रूफ दैट के सवाल करवा रहा हूँ जो इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड है। जैसे पहला हमारे पास है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको प्रूफ करना है आप। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फॉर्मूले को बता दीजिएगा, यहाँ पे लाजमी आप फॉर्मूला दोनों मेंशन कर दीजिएगा। तो ये होता है भाई कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, उसके बाद कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो मेरा बेटा देखो, यहाँ पे एक लाइन का सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इज़ योर आंसर। फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लाजमी आप फॉर्मूले को मेंशन कीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने यहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिसका एक पार्ट मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, साइन अल्फा आपको दिया हुआ है 12/13, साइन बीटा दिया हुआ है। अल्फा जो है वो 0 से π/2 है, π/2 का मतलब होता है 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको इन तीनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है और ये भी बताना है इनका क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा। तो भाई मैं एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले जो है ना पहला पार्ट है आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें साइन अल्फा साइन बीटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं है। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। तो कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा हमें सवाल में गिवन है 12/13, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। तो कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25/169। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। अच्छा भाई, स्क्वायर रूट हटाने पे प्लस माइनस दोनों लगता है, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट यहाँ पे फर्स्ट है तो इसीलिए मैं इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लूँगा। इसी तरह हमारे पास अगला निकालेंगे आप साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बीटा की वैल्यू 3/5 है, यहाँ रख दीजिए। तो कॉज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 हो गया। तो कॉज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो 16/25 हो गया। तो कॉज बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद 4/5। ठीक है, अब आप जाएंगे पहले पार्ट पे, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से आप रिनोट करें। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा हमें दिया हुआ था 12/13, कॉस बीटा हमारा आया 4/5, कॉस अल्फ़ा हमारा आया है 5/13 और साइन बीटा हमारा है 5/13। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस अल्फ़ा 5/13 है, साइन बीटा जो है वो हमारा 3/5। तो एलसीएम सेम है यहाँ पे, दिस इज़ ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस। इसी तरह अगर मुझे tan अल्फ़ा और tan बीटा के लिए काम करना है तो यहाँ पे आप tan अल्फ़ा और tan बीटा खुद से निकाल लें। साइन अल्फ़ा हमारा है 12/13, कॉस अल्फ़ा हमारा है 5/13, तो 12/5 आपका tan अल्फ़ा आ गया। इसी तरह अगर आपको tan बीटा निकालना है, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कर लें। साइन बीटा हमारा है 3/5 और कॉस बीटा जो हमने निकाला है वो निकाला है भाई 4/5। तो बाकी tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी के 2 पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा के क्वाड्रेंट की बात की गई, तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों 90-90 है, तो मैक्सिमम ये 180 यानी कि सेकंड क्वाड में जा सकता है।
और अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 और 90 है, माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है। अच्छा भाई, अब कुछ सवाल हमारे पास हैं जो कि प्रूव दैट के सवाल है। तो देखिए, जैसे पहला सवाल है, नॉर्मली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंसीडर करेंगे हम कौन सी साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बाद कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा देखिए, यहाँ फार्मूला बंद होगा, फार्मूला लाजमी मेंशन करेंगे आप, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बिकम्स सेक। अगला है साइन 4 थीटा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कंसीडर आप लेफ्ट हैंड साइड को ही करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ 4 थीटा, एंगल को ब्रेक करेंगे डबल एंगल में, उसकी वजह ये है कि डबल एंगल ही हमें पता होता है, फॉर्मूला लग जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तकरीबन एक ही चीज़, सेम चीज़ें हैं, तो इनको ऐड कर लें, 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ देखें कॉस 2 थीटा हमें चाहिए, साइन 2 थीटा की जगह फॉर्मूला लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अगला सवाल है हमारे पास अगेन प्रूव दैट का, तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसकी वजह ये राइट हैंड साइड बड़ी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए इसको अगर मैं खोलता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे वाले को खोलूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉल्यूशन करूँगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये डबल एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है, तो कॉस 2 अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव दैट के सवाल बहुत आसान सवाल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंसीडर आप कौन सी साइड को करेंगे, राइट हैंड साइड को, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगाएंगे वहाँ लाजमी आप मेंशन करेंगे। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि डबल एंगल है। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया, नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ गया, साइन अपॉन कॉस बिकम्स टेन। अच्छा भाई, अगला हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि साइन 3 थीटा मालूम करो। जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो इससे पहली फुर्सत में आप साइन थीटा निकाल लें, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, कॉस थीटा की जगह 3/5 पुट कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 हो गया, 16/25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए ये 0 से 90 का क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपकी किताब में गिवन है, वहाँ से आप ये फॉर्मूले वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4/5 हो गया, यहाँ पे 4/5 का क्यूब हो गया, अब देखें ये 12/5 हो गया, ये 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 हो गया। ठीक है, तो 12/5 हो गया माइनस 4 4 ज़ा 16, ये 256/125 हो गया। अब चाहें तो आप यहाँ पे एलसीएम को बराबर कर लें, सही है, और या तो फिर वो कर लें 25 को मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे करा लें, काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास 125 हो गया, 25 × 12 माइनस का 256 हो गया, तो 25 × 12 जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सही है, 300 हो जाएगा यहाँ पर। तो 300 में से 256 निकाल लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। बाकी कॉस और टेन वाले फॉर्मूले भी आपके बुक में मौजूद है, सिर्फ पुट करेंगे, मैंने साइन थीटा निकाल दी है, तो वो बड़े आराम से आप बाकी के पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगला मामला है हमारे पास सम एंड डिफरेंस और प्रोडक्ट फार्मूला। ये तमाम के तमाम फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो फिर आप पेपर में इनको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट टू सम के फार्मूले हमारे पास, ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए।
वरना फॉर्मूलाज में आप फंसेंगे। ठीक है, अब जैसे आपके पास इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड सवालात हैं, प्रूफ दैट के सवालात कंसिडर करेंगे आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, बड़ी साइड है, फॉर्मूले लगने की गुंजाइश है, इसलिए हम बड़ी साइड को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, जो कि क्या है हमारे पास, ये 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन, कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा का फॉर्मूला 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन। सही है, ये फॉर्मूले यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ये वाला 2 ये वाला 2 कट गया, कॉज वाला कट गया, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है हमारे पास 10 के, तो ये 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। ये सवाल भी उसी नौइयत का सवाल है, डू योर सेल्फ, अपने खुद से करें आप, बड़े आराम से आप ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये सवाल भी इसी फॉर्मूले से, इसी लॉजिक से आपके पास बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट है इवेलुएट करें साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80 को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लें x के बराबर, साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। अब देखिए इसमें एक की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली याद होती है 60 वाली, ये सबको पता होता है भाई, ये √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ बचा कौन, साइन 20, साइन 40 और साइन 80। अब इसमें ना फॉर्मूला किसी दो पे लगेगा, तो आप छोटे को यहीं रोक लें, √3/2 साइन 20, बाकी पे लगा दें आप फॉर्मूला साइन 80 इंटू साइन 40 वाले पे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, देखिए भाई √3/2 हो जाएगा, साइन 20 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 1/2 होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 80 प्लस 40 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 80 माइनस 40। सही है, ये फॉर्मूला साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का। अच्छा भाई, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इसको बाहर ले लें आप, √3/4 हो गया, साइन 20 आ गया, साइन 80 प्लस 40 यानी कि साइन 120 और साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। ठीक है, आगे चलते हैं, √3/4 वैसे ही रहेगा, साइन 20 वैसे ही रहेगा, 120 का मतलब √3/2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा साइन 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3/8 साइन 20 आ गया। ठीक है, माइनस होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा, √3/4 साइन 20 इंटू साइन 40। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे 3/8 हो गया, साइन 20 हो गया, माइनस √3/4 दोबारा से फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई बाय वही सेम फॉर्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये देखें साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा है, यही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 40 होगा और माइनस साइन 20 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 3/8 साइन 20 हो गया, माइनस √3/8 साइन 60 हो गया और यहाँ पे साइन -20 हो गया, 3/8 साइन 20 माइनस √3/8 साइन 60 का मतलब √3/2 हो गया। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे साइन 20 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं भाई कि यहाँ पे आपके पास जो है ये 20 प्लस 40 बजाय आप इसको ये 40 प्लस 20 लिख दें तो ये माइनस यहाँ पे अपेयर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3/8 हो गया, साइन 20 हो गया, मतलब मेरे कहने का मतलब है इसको आप यूँ लिख लें, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। और इसको भी आप पहले और बाद में कर दें तो इससे मामलात हमारे यहाँ पे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बल्कि ये माइनस ही रहने दें, ये माइनस ही रहने दें वरना ये कैंसिल आउट होने में मसला करेगा हमारे पास। ठीक है, 20 माइनस 40 रहने दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/16 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, माइनस 3/16 हो गया, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/8, इसके साथ भी आना था 3/8 साइन 20 हो गया। ठीक है,
तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली जो आंसर होगा वो 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला है और ये यहाँ पे बस इसको आप लगाते जाएंगे और इसका आंसर यहाँ पे निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपके पास जो ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का, इसको ध्यान से आप समझ लें कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा में आपने ये बात का ख्याल रखना है कि भाई इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी के साथ इन सवालों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा भाई, अगला सवाल है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, इसको इवेलुएट करना है। तो सबसे पहला काम ये करें, आप इसको x के बराबर लें, साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। इसमें एक जो ये वैल्यू है साइन 60 ये ऑटोमेटिकली हमें पता होती है, तो इसको यहाँ लेते हैं। अब साइन 20 को यहीं रखिएगा, छोटे को रोकें और दोनों बड़ों को अंदर जाने दें, साइन 40, साइन 80। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि जब हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास -1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसका तरीकाकार होता है कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा को हमने इस तरह से डील करना है, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो मामला है वो ये है कि इसको सिंप्लीफाई करें भाई, सही है। अब ये फॉर्मूला एक दफ़ा लग गया, √3/2 हो जाएगा। साइन 20 को आप बाहर कर लें, ठीक है। साइन 40, साइन 80 पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो -1/2 हो गया। ये कॉस 40 प्लस 80 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 40 माइनस 80 हो जाएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा, -√3/4 साइन 20 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 80 और 40 120 कॉस 120। अच्छा, कॉस -40 जो है वो कॉस 40 हो जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -√3/4 हो गया, साइन 20 हो गया, कॉस 120 -½ है तो माइनस ऑफ कॉस 40 हो गया। अब बेटा यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो मेरा मसला तो हल हो गया। माइनस जैसे ही कॉमन निकलेगा तो ये साइन 20 हो गया, माइनस को कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है। 1/2 प्लस कॉस 40 हो गया। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4 हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 20, सही है। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया तुम्हारे पास √3/4 और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। ये हो जाएगा √3/8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, साइन 20 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये √3/4 हो गया, सही है, √3/8 साइन 20 और कॉस 40। अब यहाँ पे हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का, सही है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, सही है। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2, ये हमारे पास होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3/8 प्लस साइन 20 प्लस √3/8, यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा भाई। और यहाँ पे ये फॉर्मूला जब लगेगा 20 प्लस 40 और ये हो जाएगा 20 माइनस 40। अब ये √3/8 साइन 20 हो गया, √3/8 इस वाले के पास भी जाएगा, ये ख्याल रहे, ठीक है। तो ये 1/2 तो हमारे पास ये हो जाएगा √3/1/2, ये रहा, सही है। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2 और साइन 20 माइनस 40 यानी कि माइनस का साइन 20 हो जाएगा। अब माइनस का साइन 20 होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मामला बनेगा वो ये बनेगा कि √3/8 है, √3 3 हो जाएगा। तो √3/8 साइन 20 और यहाँ से माइनस √3/8 साइन 20, ये प्लस का था ये माइनस का था, ये कट जाएगा, √3 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 16 बच जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 3/16 आ जाएगी। तो बेटा इस लेक्चर को आप कम्प्लीटली सही तरीके से सुन ले। ये चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे हमारा अख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।